अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9 सिंध बोर्ड के सिलेबस को, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपकी क्लास 9 की बुक के अंदर, क्लास 9 फिज़िक्स की बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स दी हुई हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद जो एक्सरसाइज सेक्शन बी के अंदर मौजूद है उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोस को जो है बाकी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है वो चैनल पर अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बच्चों, एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। बच्चों, मास पूछ रहा है, एक सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल है और उसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम स्लेश क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी के साथ साथ यहाँ रेडियस दिया हुआ है और हमसे मास पूछ रहा है। तो बच्चों, तरीक़ेकार क्या होता है, प्रेजेंटेशन के मुताबिक काम करेंगे, हेडिंग्स करके काम करेंगे। हेडिंग करेंगे डेटा, डेटा के अंदर बच्चों हम वो चीज़ें लिखेंगे जो सवाल में हमें दी हुई हों। तो बच्चों, यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस किसका है? ये बॉल का रेडियस है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ आयरन बॉल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बच्चों, रेडियस जो है उसे हम कैलकुलेट करते हैं ऐसा यूनिट के अंदर मीटर में। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करा देंगे 100 से। बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आप डिवाइड कराएंगे, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे। सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और हमें मीटर में जाना है, बड़ी यूनिट में जाना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो 18 को हम डिवाइड कराएंगे यहाँ पर 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में 0.18 मीटर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें डेंसिटी दी हुई है, हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू 7.8 ग्राम स्लेश क्यूबिक सेंटीमीटर। और बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्यूबिक सेंटीमीटर है। बच्चों, ये तो क्यूबिक मीटर होता है ना डेंसिटी, और ग्राम से ये केजी होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी को भी जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी स्लेश क्यूबिक मीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अब नॉर्मली डिवाइड होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अपाउंड के अंदर भी वैल्यू है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि ऊपर भी नोमिनेटर में भी छोटी यूनिट हो और डिनोमिनेटर में भी छोटी यूनिट हो, तो हमने करना ये है कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी स्लेश क्यूबिक मीटर के अंदर। 7800 केजी स्लेश क्यूबिक मीटर, ये हमारी डेंसिटी मिल गई हमें। रिक्वायर्ड के अंदर हम लिखेंगे मास ऑफ एन आयरन बॉल, जो कि हमसे पूछा गया था, मास ऑफ एन आयरन बॉल, क्वेश्चन मार्क। थर्ड हेडिंग बच्चों हम करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर होती है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यानी कि बच्चों, जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मास और उसका वॉल्यूम वो डेंसिटी के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चूँकि डेंसिटी तो पता है, हमें यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है, तो बच्चों हम फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो कि मास से डिवाइड हो रहा है, इस वॉल्यूम को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ, उस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों, फार्मूला हमारा बनेगा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बच्चों, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है, इस फार्मूले में हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस तो हमारे पास न्यूमेरिकल में था ही नहीं, तो बच्चों याद रखो वॉल्यूम हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चूँकि ये एक आयरन बॉल है और बॉल जो होती है वो राउंड शेप में होती है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपका राउंड शेप में हो, स्फेयर शेप में हो, उसके लिए जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है उसका फार्मूला बच्चों ये होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मालूम करना पड़ेगा यूजिंग फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हम यहाँ पे स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। चूँकि ये बॉल जो है स्फेरिक फॉर्म में होती है, स्फेरिक शेप में होती है, तो हम यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने का। बच्चों v इज इक्वल्स टू 4/3, जब 4 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1.333 ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में पाई है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 3.142, अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे आर रेडियस, रेडियस के ऊपर बच्चों लगाए क्यूब, तो बच्चों रेडियस हम यहाँ डेटा में ऑलरेडी निकाल चुके थे, रेडियस हमारा आया था 0.18 मीटर। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.18 और उसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। तो बच्चों 0.18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005832। देन बच्चों हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 0.024 क्यूबिक मीटर। तो बच्चों वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक मीटर होती है, तो हमने यहाँ पर इसलिए क्यूबिक मीटर लगाया है। तो बच्चों अब हमारे पास वॉल्यूम मालूम हो चुका है, डेंसिटी भी हमारे को पता है, अब हम यहाँ पर अपना मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे नीचे। नाउ फाइंडिंग मास ऑफ सब्सटेंस यूजिंग फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, एज इट इज़ रहेगा, डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7800, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.024। देन बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 187.2 kg। बच्चों मास की यूनिट kg होती है SI में, तो इसलिए हम यहाँ पर kg लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका। आइए बच्चों बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 5 दी गई है उसको डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। बच्चों हमसे कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करो, जो कि एरिया ऑफ सिलेंडर का आंसर आएगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअल में हमें पहले एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करना पड़ेगा, उसी में से फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करेंगे। और साथ ही हमारे को यहाँ पे सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बच्चों डेटा की हेडिंग करेंगे, डेटा में लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। अब बच्चों हमें पता है कि सिलेंडर जो है उसका भी जो मेजरमेंट होगी वो होगी मीटर के अंदर, तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.05 मीटर। बच्चों ये भी डायमीटर है। अगर हम अपना फॉर्मूला देखें एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करने का तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर रेडियस है, पाई के बाद में रेडियस है और हमें सवाल में दिया हुआ है क्या, डायमीटर। तो बच्चों डायमीटर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, वो हम डेटा में ही कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर हमारे पास मीटर में आ चुका है, इसी डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा रेडियस। तो बच्चों देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बना, रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.025 मीटर। तो बच्चों रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 0.025 मीटर। रिक्वायर्ड में बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सिलेंडर और पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों सिलेंडर का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.142, फिक्स वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई आर रेडियस 0.025। बच्चों ये हम अभी डेटा में कैलकुलेट कर चुके हैं 0.025। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों नेक्स्ट में लिखेंगे 3.142 मल्टीप्लाई 0.025 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर है। तो बच्चों आंसर आएगा 0.000625। देन बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारा है एरिया ऑफ सिलेंडर। और बच्चों एरिया ऑफ सिलेंडर की जो यूनिट होती है वो मीटर के ऊपर स्क्वायर होता है। तो बच्चों एरिया ऑफ सिलेंडर का आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर, बॉक्स कर देंगे इसे। साथ ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा गया था कि एरिया ऑफ सिलेंडर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए अगर आपको इसके
सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के रूल्स नहीं पता, तो इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो तीसरा लेक्चर था मेरा, उस लेक्चर के अंदर मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के जो रूल्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी उस लेक्चर को देख लें ताकि आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो बच्चों यहाँ पर होता यह है, मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि पॉइंट जो है वो शुरू में लगा हुआ है और ज़ीरो से ये वैल्यूज़ स्टार्ट है, इसे हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। तो बच्चों याद रखें, जब भी कोई वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हो, भले शुरू में पॉइंट आ रहा हो, तो ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं 0.00, ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं इन्हें हम काउंट नहीं करते। इसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ रहे हैं 1 और 9, ये हम काउंट करेंगे। तो बेसिकली ये 2 नंबर हैं, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बच्चों ये थी हमारे बुक की एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस करी। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन बी में, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.29। बच्चों इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंजीनियर है, वो एक एल्यूमिनियम शीट की विड्थ, चौड़ाई को कैलकुलेट कर रहा है। किसके ज़रिए बच्चों? यूजिंग वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, आंसर क्या आएगा, इसकी मेजरमेंट क्या रीडिंग निकलेगी। और नंबर 2, विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। तो बच्चों इन तीनों में से, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल, इन तीनों में से जो सबसे परफेक्ट रीडिंग होगी, परफेक्ट मेजरमेंट होगी, वो कौन देता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट देता है। तो आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंटेशन वे के अंदर पहली हेडिंग करेंगे डेटा। डेटा के अंदर हमें वो चीज़ें मेंशन करनी होती है जो सवाल में दी हुई है। अब आप देखें तो यहाँ पर सवाल में रिटर्न में तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और इस फिगर से हमने वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस फिगर से हमने वैल्यू निकालनी है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको जूम करके दिखा सकूँ। बच्चों देखिए, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर में 2 तरीके की रीडिंग निकलती है। एक निकलती है मेन स्केल की रीडिंग, एक निकलती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। बच्चों ये जो शुरू में ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर जो लाइन बनी हुई है, हमने देखना होता है कि ये अंदर वाला जो स्केल है ये हमारा मेन स्केल होता है और अंदर वाले स्केल से कौन सी लाइन जो है वो मिल रही है, यानी कि कहाँ तक जो है ये ज़ीरो जो है वो अंदर वाले स्केल पे कहाँ आ रहा है। तो अगर आप देखें ये ज़ीरो जो है वो अंदर वाले स्केल पे 4 से पहले वाले पे आ रहा है। ये 4 है बच्चों, और 4 से एक नंबर पीछे यहाँ पर ये ज़ीरो जो है ये आ रहा है। दैट मीन ये था 3 और ये है 4, और 4 से एक नंबर पीछे, दैट मीन 3.9। बच्चों मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 3.9। अब वर्नियर स्केल बच्चों किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये जो नीचे का स्केल है 0, 5, 10, बच्चों इसके अंदर जो लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस को हमने गौर से देखना है कि ऊपर वाली, अंदर वाली जो स्केल है उसकी लाइन से कौन सी लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, यानी कि बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन बनी हुई आ रही है। तो बच्चों अगर आप गौर से देखें इसके अंदर, तो बच्चों ये 0 की लाइन, उसके बाद ये ऊपर 4 की लाइन, 4 के बाद बच्चों देखो ये जो लाइन है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने बिल्कुल कर्सर रखा हुआ है, ये लाइन बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से मिली हुई है। तो बच्चों अगर और से देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और फिर ये 5 है। तो बच्चों अगर गौर से देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन, 0 के बाद में बच्चों ये पहली लाइन है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो 1 आएगी। तो बच्चों डेटा में लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों ये स्केल सेंटीमीटर में होता है। वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्नियर लीस्ट काउंट, बच्चों ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इनके अंदर लीस्ट काउंट होता है, यानी कि ये सबसे कम, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों वर्नियर कैलिपर के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.05 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 3 चीज़ें थी जो हमने यहाँ डेटा में मेंशन करनी है अपने पास।
देन उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंदर वही दो चीज़ें लिखेंगे जो सवाल में पूछा गया था, मेजरमेंट ऑफ द विद ऑफ एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट की विद कितनी है उसकी कैलकुलेशन बतानी है, और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे बेहतरीन यानी कि सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है वो बतानी है। तो बच्चों तीसरी हेडिंग करेंगे सॉल्यूशन की, उसमें लिखेंगे ए, क्योंकि हम सबसे पहले जो है वो विद ऑफ एल्यूमिनियम शीट हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए। और बच्चों एक फार्मूला लगाएंगे हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग फाइंड आउट करने का, तो लिखेंगे रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। बच्चों ये एक छोटा सा फार्मूला है, वर्नियर कैलिपर से जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और आपके फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल, हम यहाँ लिख चुके थे कि मेन स्केल की रीडिंग आई है 3.9, वर्नियर स्केल की रीडिंग 1 और लीस्ट काउंट 0.05, ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। मेन स्केल 3.9 बीच में प्लस वर्नियर स्केल 1 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.05। अब बच्चों 3.9 को 1 में प्लस नहीं कर दीजिएगा, सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो डिमास रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है तो वो करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.5, 0.5 में देन फिर हम प्लस कर देंगे 3.9 को, तो बच्चों आ जाएगा 3.95 सेंटीमीटर। तो बच्चों वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग आई 3.95 सेंटीमीटर, बच्चों इसको आप लिख सकते हैं अलहदा से। और साथ ही ये जो रीडिंग थी ये बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे थे, हम एल्यूमिनियम शीट की विद को मेजर कर रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे विद ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल्स टू 3.95 सेंटीमीटर। अब बच्चों बी पार्ट जो हमसे पूछा गया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, तो बच्चों स्क्रू गेज जो है वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ओके बच्चों इसका अगला न्यूमेरिकल जो है डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसे डिस्कस करते हैं। अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स। बच्चों लकड़ी के पीस है, एक लकड़ी का टुकड़ा है वो डिफरेंट शेप के अंदर है, उसकी जो लेंथ और जो उसका रेडियस है वो दोनों बराबर है, और बराबर है कितना 2 मीटर। हमें बच्चों कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। अब जैसे कि हमने पढ़ा वुडन पीस जो है वो डिफरेंट शेप में है, तो अगर वो वुडन शेप स्फेयर में है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो क्यूब में है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो सिलेंडर में है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो पिरामिड में है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों ये सिलेंडर 2 मरतबा बुक में मिस प्रिंट हो, बुक में जो है वो एडिशनल प्रिंट हो गया, आप इसे हटा दिएगा, एक ही सिलेंडर। बच्चों बिल्कुल प्रेजेंटेशन वे में डेटा की हेडिंग करेंगे, लेंथ और रेडियस चूंकि यहाँ पे बताया दोनों बराबर हैं 2 मीटर के, हम यहाँ लिख लेंगे 2 मीटर। और बच्चों लेंथ को मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मीटर में है। रिक्वायर्ड में लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो बच्चों ये चारों के वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करने हैं। थर्ड हेडिंग करेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहली हेडिंग करेंगे नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अभी पीछे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक एग्जाम्पल को, उसमें इस स्फीयर का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करा था। लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे v इजिकल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो बच्चों लिखेंगे v इजिकल्स टू 4/3, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1.333, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 3.142, वो पुट कर देंगे। r रेडियस जो है बच्चों यहाँ सवाल के अंदर हमें रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है, तो वही रेडियस हम यहाँ पुट कर देंगे 2, और उसके ऊपर क्यूब लगाए तो बच्चों क्यूब लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 1.333 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई, बच्चों ये 2 के ऊपर क्यूब पावर है तो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 आएगा। देन बच्चों फाइनली हमने अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, और बच्चों वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर के ऊपर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर 2 कैलकुलेशन करते हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है v इजिकल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लेंथ रेडियस, तो बच्चों जब रेडियस की बात आ गई तो लेंथ
और ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज़ें जो है हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 2 होंगे, तो तीनों जगह 2 पुट कर देंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आया, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर, मीटर पे क्यूब। बच्चों इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है V इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर एल। तो बच्चों यहाँ V इजिकल्स टू पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.142, R जो कि रेडियस हमें सवाल में दिया हुआ है 2, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, और लेंथ भी बच्चों हमें दी हुई है 2। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, लेंथ और रेडियस दोनों बराबर है 2 मीटर। तो बच्चों इसीलिए हमने यहाँ पर रेडियस की जगह भी 2 पुट कर दिया, और लेंथ की जगह भी हमने 2 पुट कर दिया। अब बच्चों 3.142 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई एज इट इज रहा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर 2 है तो 4 हो गया, देन मल्टीप्लाई 2। फिर आखिर में बच्चों हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा, वॉल्यूम हमारा आ गया किसमें, क्यूबिक मीटर में। बच्चों इसका नंबर 4 सोल्यूशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पायरामिड का वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों इसका फॉर्मूला लगाएंगे V इजिकल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। तो बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एल ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसके अंदर 1/3, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.333, मल्टीप्लाई कराएंगे पाई की वैल्यू से 3.142, देन मल्टीप्लाई कराएंगे रेडियस के स्क्वायर से। तो बच्चों रेडियस जो था वो हमारा 2 था, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और आखिर में L यानी कि लेंथ हमारी वो भी 2 थी। उसके बाद बच्चों V इजिकल्स टू 0.333 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई ये जो 2 है इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2। फिर फाइनली बच्चों ये 3 सारी वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वॉल्यूम हमारा आया वो आया 8.370 क्यूबिक मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पायरामाइड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे कि मेरी इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इन लेक्चर्स को देखकर हमारी जो है अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।